चलो, तो आज ये एक ऐसे ही थ्योरम रैंडम मैंने ले लिया है। इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, सिमिलर ट्रायंगल नाम से ही डर लगता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो सिमिलर ट्रायंगल का पहला टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए, इसके आज इसे समझते हैं कि इसमें ये थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, तो ये थ्योरम बोलता है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी, ठीक है, इसका नाम ए बी सी, ठीक है, और ये एक डी ई एक ऐसी लाइन है जो इसके थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है और डी ई एक ऐसी लाइन है जो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि जो ये लाइन होगी इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कहने का है कि एडी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये रेशियो सेम होता है। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर कोई एक पैरेलल साइड है थर्ड साइड के, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी और एक पैरेलल साइड है थर्ड साइड के लिए, तो जो पैरेलल साइड होगा जिस रेशियो में इन दो, मतलब ये कंजुगेटिव एडजेसेंट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ये हमें प्रूव करना है, हमारा मोटो है इसे प्रूव करना। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं बीपीटी थ्योरम में। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इस दोनों डायगोनल को आप लिखेंगे, आप दोनों डायगोनल को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल को मिला देंगे। ठीक, और यहां से अब देखिए, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। मैं बताऊंगा ये क्यों हम कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन, द लाइन शुड बी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और इसको L और इसे M बोल देते हैं, इसे M बोल देते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में अब हमें यह प्रूव करना है कि जो AD अपॉन DB होगा AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो इसमें हम क्या प्रूव करना है, AD, तो AD एज ए बेस लेंगे। अच्छा, अगर इसको AD ले रहे हैं तो AD किस ट्रायंगल में पड़ रहा है, ADE ट्रायंगल में पड़ रहा है। तो चलिए AD लेते हैं, AD एज ए बेस लेते हैं, तो वो किस में पड़ रहा है, ADE में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखते हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखते हैं। ADE का क्या होगा, अगर AD को बेस लेते हैं तो AD को बेस लेंगे तो इसमें LE या LE जो क्या है परपेंडिकुलर है, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ इंटू AD एज ए बेस और उसका हाइट LE, तो LE कर देंगे इंटू LE। ठीक है, अब अगर हम DB लेते हैं, यहां पे क्या है DB है, तो DB कंसीडर करेंगे। तो DB के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए DB के लिए ट्रायंगल ये लेंगे, ट्रायंगल इसे लेंगे, हम इसे लेंगे। ठीक है, DBE ट्रायंगल को लेंगे, तो एरिया ऑफ DB लिखेंगे। चलिए दिखाई नहीं रहा है, तो अब देखिए पहले हमें क्या लेना, AD एज ए बेस लेना। AD एज ए बेस लेंगे तो उसके लिए ट्रायंगल ADE बना, तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस AD है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट किसी भी ट्रायंगल, पहले ये इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कुछ बच्चे जो होते हैं बेसिक भी नहीं जानते, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। ये अगर ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक, अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं और इसको मैं बोल देता हूं PQR बोल देता हूं। ठीक है, और मैं अगर QR बेस ले रहा हूं तो QR के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला है, तो इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये मान लीजिए M बोल दिया इसे। ठीक है, तो ये PM इस बेस के लिए हाइट का काम करेगा। अब जरूरी नहीं कि जो हाइट होता है आपका ट्रायंगल के अंदर ही हो। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जैसे लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसे बना देता हूं, 90 से ज्यादा 180 से कम ये, और इसको मैं लिख देता हूं PQR।
ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसको मैं बेस एज ए बेस ले रहा हूं, इसे बेस लूंगा, तो भाई इस बेस के लिए अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये है। और इधर से कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगी, कोई भी लाइन ले लीजिए। तो इसका मतलब हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्यू आर के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये पीएम होगा। तो इट मे बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल मे बी आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये चीज यहां पे लगेगा। अब देखिए इसके लिए अगर हम बीडी बेस लेते हैं, बीडी को अगर बेस कंसीडर करते हैं, तो ये आपका वर्टेक्स है इस बीडी के लिए अपोजिट, और इस बीडी के लिए वर्टेक्स के लिए आपका यहां से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी, यही होगा ये वाला लाइन, क्योंकि इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस बीडी के लिए आपका एल ही क्या होगा, हाइट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू BD, दैट इज BD इंटू व्हाट, द हाइट इज व्हाट, ऑब्वियस इट्स LE, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम, चलिए रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, DBE, ट्रायंगल DBE, ये क्या हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, LE से LE कैंसिल आ जाएगा, इसमें अब बचेगा आपका AD अपॉन BD, ठीक है, AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। यही केस आप इस साइड करके देखेंगे, आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके लगा सकते हैं। अगर हम AE एज अ बेस लेते हैं तो एरिया ऑफ इसमें क्या होगा, AE किसके लिए, किस ट्रायंगल में आ रहा है, AED के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED वो क्या होगा, AE एज अ, यहां पे देखिए क्या है AE, तो AE एज अ बेस लेंगे तो उसके लिए हाइट का काम कर रहा है DM, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू AE एज अ बेस एंड DM इज अ व्हाट, हाइट। अब EC लेंगे, EC एज अ बेस, तो किस ट्रायंगल के लिए, EC पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए EC पे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो EC के लिए आपका EC एज अ बेस के लिए हाइट कौन है, हाइट ये है DM है, एक्सटेंड यहां से तो होगा नहीं, यहां से होगा, इसको एक्सटेंड करके, तो ये DM एज अ हाइट हो रहा है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलेंगे, ECD इक्वल टू हाफ अपॉन व्हाट, EC एज अ बेस इंटू DM एज अ व्हाट, हाइट। तो अगर इन दोनों का रेशियो लें, तो रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो यहां पे मुझे यही दिक्कत होती है, लिख नहीं पाता हूं मैं। तो चलिए अब इसका ये आपका केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट में क्या किया हमने, देखिए मतलब इसमें तो सबसे पहले बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी साइड कंसीडर करें। अरे भैया जो प्रूव करना है वही साइड कंसीडर करिए। प्रूव क्या करना, AD, तो AD एज अ साइड लीजिए बेस, और उसके लिए आपका हाइट क्या हो जाएगा, LE हो जाएगा। फिर आप DB एज अ बेस लीजिए, उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, LE हो जाएगा। वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये लगा देना है। फिर AE एज अ बेस लेंगे, अब देखिए यहां पे क्या है, AE एज अ बेस लेंगे तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED लगा देंगे, वो हाफ इंटू AE एज अ बेस, DM एज अ व्हाट, हाइट। और ECD लेंगे, इसके लिए बेस लेंगे तो हाइट क्या होगा, LE होगा, क्योंकि ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये लगा दिए। अब इसका रेशियो ले लेते, तो रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ECD इक्वल टू, ये देखिए हाफ से हाफ को हाफ खा गया, DM को DM खा गया, क्या बचा आपका AE अपॉन EC बचा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जो एक थ्योरम का यूज किया जाएगा जो कि 9th में हमने पढ़ा था। थ्योरम ये था कि जब भी थ्योरम के थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, थ्योरम के लिए यहां पे साइड में ही डिस्कस कर लेता हूं कि अगर दो पैरेलल लाइन है,
अगर दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इस पैरेलल लाइन के लिए अगर मैं एक साइड लेता हूं ए बी, तो ए बी से बनने वाला ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल इस पैरेलल साइड के बीच, कोई भी ट्रायंगल इस पैरेलल साइड के बीच, ए बी एज अ बेस और कोई भी, इसको एम एन एल डाल देता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इक्वल टू ए एन बी इक्वल टू ए एल बी होता है। मीन्स ये थ्योरम बोलता है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स वॉट एवर द ट्रायंगल फॉर्म ऑन द सेम बेस दैट विल बी इक्वल इन एरिया। मतलब ये एरिया आपका सब इक्वल होगा। अगर आप ये थ्योरम पढ़ा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 9th में, जिसने पढ़ाई की होगी उसको पता होगा। तो यहां पे एक चीज दिख रहा है हमें, देखिए ये जो इसे बेस लेंगे तो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है। तो ये ट्रायंगल के लिए देखिए, ये बेस के लिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इसी बेस के लिए यहां पे ये ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है हमारा निकल के कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, DBE will be equal to area of triangle what, ECD, area of triangle what, ECD। क्यों हुआ, क्योंकि between the same पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। देखिए इसका वर्टेक्स इसी दो लाइन के बीच ही आ रहा है और ये बेस सेम है, तो ये आ गया आपका निकल के। और बच्चा यहां पे ए डी ई तो सेम ट्रायंगल है, AED और ADE वो तो सेम ट्रायंगल है। मतलब ये दोनों एरिया इक्वल है, और सॉरी ये दोनों एरिया इक्वल है और ये एरिया किससे, इस थ्योरम से इक्वल हो गया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लूं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लूं, तो यहां पे क्या मिलेगा, ये एरिया इसको खाएगा, ये एरिया इसे खाएगा। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, और यहां पे आएगा आपका AD अपॉन BD, ठीक है, अपॉन क्या, AE अपॉन EC हो गया। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को यहां लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन वॉट, EC। ये आपका BPT थ्योरम हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने के लिए एक शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जो प्रूव करना है वही उठाना है, उसी साइड को उठाना है। AD है, AD को उठाइए, उसका हाइट ये है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए। DB है, DB को उठाइए, उसका हाइट ये है, और इस ट्रायंगल को उठाइए। ठीक है, वहां पे रेशियो लिख दीजिए, LE से LE कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप AE है, AE को उठाइए, इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया लिखिए। EC एज अ बेस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया निकालिए। इसमें थ्योरम का ख्याल रखना है कि वो थ्योरम का जो मैंने बताया, उस थ्योरम को बहुत ही बारीकी से याद रखना है कि ये थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका बाकी दोनों का रेशियो लेंगे, कट कर 1 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और मैं इसका और कुछ एक्सटेंड चीज बता दूंगा आपको। अभी के लिए बस BPT पे आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं।